जय हिंद। चलिए आज चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता। प्राचीन इतिहास का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो दो तरीके से इसको हमको अध्ययन करना है। ऋग्वैदिक काल जो था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच रहा, और उत्तर वैदिक काल जो रहा है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच रहा है। और ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि ऋग्वेद से जानकारी मिलती है प्रत्येक चीज़ों की, इस वजह से इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में जो था यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन ग्रंथों के माध्यम से तमाम सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, इस वजह से इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो दोनों कालों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बाकी आगे देखने का काम करिएगा। चले आगे देखते हैं वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता, इसमें देखें वैदिक सभ्यता जो थी, इसको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लें, या कह सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें तो काफ़ी हद तक अच्छा होगा, समझने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं वैदिक सभ्यता। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, थोड़ा इसको हम लाइनिंग करते चलें और अच्छा रहेगा। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना गया, क्योंकि आर्य लोग आए थे जिसके कारण वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी, और इसी वजह से इसको आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। और साथ ही साथ ये आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए थे, हालांकि अभी आगे मिलेगा। और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से ही प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य है, और जिसमें दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। इसको तो हम बता ही चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल जो है ऋग्वेद की जानकारी मिलती है इसके, इसी के लिए मतलब परिप्रेक्ष्य में आए, इसी कारण इसको ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी गई। और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की जानकारी मिलती है, इस वजह से इसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पहले लिखा गया था? तो ऋग्वेद ही लिखा गया था। दूसरे नंबर पर आपका है यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, चले आगे। अब वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ। यहाँ से देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन को इसमें समेट कर रखा गया है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, और आर्य संस्कृत शब्द है। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन या उच्च लोग। ठीक है, या कुलीन लोग, इस तरह से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे है आर्यों का मूल निवास स्थान। कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की अपनी धारणाएं बताई, जैसे मैक्स मूलर ने कहा है कि मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया से इनका आगमन हुआ है, और ज़्यादातर यही मान्य भी है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का एक नारा है, वेदों के लौटो, वो भी याद रखिएगा। तो दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से इनका आगमन हुआ। कहाँ से? तिब्बत से। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से ये लोग भारत में आए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। पंजाब एवं अफगानिस्तान यानी सिंध वाले एरिया में आकर ये लोग सबसे पहले यहाँ पर रहना शुरू किए या बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। और इनकी भाषा मुख्य रूप से संस्कृत ही हुआ करती थी। कैसी? संस्कृत होती थी। फिर आगे देखिए, आगे देखिए आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई जो है 5 भागों में बटी थी। ये सारा चीज़ यह पूछा गया है, हर एक परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं।
सबसे पहले देखिए प्रशासनिक इकाई में यानी प्रशासन किस तरीके से चलता था। सबसे पहला इसमें सबसे छोटा जो हिस्सा होता था, सबसे छोटा प्रशासन की जो कर सकते हैं क्षेत्र होता था, इकाई होती थी, वो कुल होती थी, कुल। फिर इसके बाद ग्राम, कुल मतलब परिवार से, और दूसरा ग्राम, परिवार में भी जैसे आज भी मुखिया होता है। फिर गांव होता है, फिर विश्व होता है, विश्व मतलब जो उससे बड़ा एरिया होता है, जिसको आप लोग आज के समय में कह सकते हैं ब्लॉक। फिर उससे बड़ा जनपद होता है, उससे बड़ा राष्ट्र होता है। तो इस तरह से उस समय बटा हुआ था। खैर हमको आज का नहीं ध्यान में रखना है, उसी समय वाला ध्यान में रखना। सबसे छोटी इकाई कुल, सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। कुल होता था, ग्राम होता था, विश्व होता था, जन होता था और राष्ट्र होता था। इस तरह से इसका बंटवारा हुआ था। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, इस तरह से अलग अलग। अब कुल वेद, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, है ना। ऋग्वेद सबसे पहले देखते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, यही क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,662 रचाएँ हैं। ऋचाएँ जिसको बोलते हैं ये हैं। इसी में गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, इस तरह से ये चीज़ भी इसी में रखी गई हैं। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय भी है। हालांकि यहाँ श्लोक होना चाहिए और थोड़ा सा, ठीक है। फिर आगे है, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। इसमें और एक चीज़ और, इसमें 118 मंत्र जो है दोहराए गए हैं, 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,662 है। जिसको रचाए आपने कहा या ऋचाए कहा, वही है मूल मंत्रों की संख्या। मूल मतलब कुल या टोटल, या कह सकते हैं जो आधारभूत हैं। अब आगे देखिए, यजुर्वेद, यजुर्वेद या से यज्ञ के नियम व विधि विधान के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन। बलिदान का मतलब होता है किसी को दान देना। बलिदान का मतलब अपने आप को न्यौछावर करना नहीं, बल्कि बलिदान का मतलब कर देना, टैक्स देना। तो बलिदान का मतलब होता है टैक्स देना वैदिक काल में। और ये चीज़ भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है, बलिदान का मतलब क्या होता था। इंसानों की बलि देना या टैक्स देना या फिर गौ देना, इस तरह से तमाम सारी चीज़ें ऑप्शन के थ्रू पूछी जाती हैं। तो उस समय टैक्स देने की जो पद्धति होती थी, पशु को ही मतलब देते थे टैक्स के रूप में। पैसा वैसा उस तरह से तो बनता नहीं था, तो कुछ ना कुछ वस्तु विनिमय होता था, वस्तु को लेना देना। फिर सामवेद, सामवेद, साम का मतलब होता है गाना या गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। टेट में क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। टेट में नहीं, हर जगह ही आता है, महत्वपूर्ण भी है। और इसे संगीत में वेद के नाम से भी जाना जाता है, या संगीत वाला वेद के नाम से भी जाना जाता है। और हालांकि ज़्यादातर यही पूछता है सामवेद में किस चीज़ का वर्णन है, तो संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः जो आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, वो भी तो एक गीत का ही रूप है, लेकिन उसको जो है आप वहाँ देखेंगे ऋग्वेद में, इतना ध्यान रखिएगा। उसको ऋग्वेद में देखेंगे और इसको जो है आप प्रत्येक तरीके की जो संगीत होती है उसका वर्णन सामवेद में मिला है। तमाम सारे वाद्य यंत्रों का भी उल्लेख इसी वेद में मिला हुआ है। फिर आगे देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित हुआ है। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। इसमें कुल 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, मंत्र तंत्र और वशीकरण, जादू टोना, तमाम सारी चीज़ों से है, और विधि विधान, और साथ ही साथ इसमें जो दवा है, चिकित्सा है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ ही साथ इसमें देखिए, अगर जादू टोना है तो झाड़ फूँक के बारे में भी बताया गया होगा, है ना। और वशीकरण है तो इसमें मतलब वशीकरण से संबंधित जो मंत्र वगैरह कराए जाते हैं, या कह सकते हैं इसमें तमाम सारे जादू टोना से संबंधित चीज़ें चलती हैं जो किसी को अपने वश में करती है, तो वो सारी चीज़ें इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है।
फिर आगे देखिए, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद 108। ये तीनों मतलब संख्या पूछ लिया जाता है। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। वेद, ये आप इसको हल कर सकते हैं। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108। फिर आगे आइए देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ में पूछ लेता है क्या होता है, तो गुरुओं के समीप बैठना होता ही उपनिषद कहलाता है। फिर आगे देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। एक क्वेश्चन बीएड में बहुत पूछा है, मुंडकोपनिषद से किसकी अवधारणा ली गई है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर आगे देखिए, वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। वेदांगों की संख्या 6। वेदांगों की संख्या 6। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108 और वेदांग 6। या इस तरह करिए, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। अब ऋग वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्गों में सबसे उच्च वर्ग जो होता ब्राह्मण और सबसे निम्न वर्ग होता था शूद्र। इसमें एक अवधारणा और थी कि जो ब्राह्मण थे, इसमें कभी कभी पूछ लेता किस देवता को आधार माना गया है, तो इसमें आधार जो माना गया है ब्रह्मा जी को माना गया है। इसमें माना गया ये वाला हिस्सा है, यानी जिसको आप हेड कहते हैं, सिर वाले हिस्से से ब्राह्मणों का उद्भव हुआ है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा गया, क्योंकि ज्ञान का भंडार इधर रहता है सब। दूसरे नंबर पे होते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का जो उद्भव हुआ यहाँ से, भुजाओं से हुआ, इसलिए मार धाड़ करने में बहुत आगे होते हैं। वैश्य, अब वैश्य के लिए कहाँ दिखाए भाई, उठना पड़ेगा हमको। ये वाला एरिया ये यहाँ से उद्भव हुआ वैश्य का, इसलिए खाने पीने वाली चीज़ें बेचते हैं, लेते देते हैं, ये काम इनका होता था। पैरवा तो दिखेगा ही नहीं, पैर को इसे समझ लीजिए। पैर जो होता है सबसे नीचे होता है, जो कार्य करने का माध्यम होता है, तो पैर से जो है शूद्र का उद्भव हुआ, इसलिए शूद्र को सबसे निचले वर्ग का माना गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो जातियों का उस समय बंटवारा हुआ था, उसका माध्यम आज की जो वर्ण व्यवस्था है इससे बिल्कुल अलग थी। ये कर्म पर आधारित था, ना धर्म पर आधारित था और ना ही जन्म पर आधारित था, ना ही जाति पर आधारित था। सिर्फ और सिर्फ कर्म या काम पर आधारित था। जो लोग अच्छा काम करते थे, पढ़ने लिखने वाला काम करते थे, ज्ञानी होते थे, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। किसी भी जाति में, किसी भी जगह, किसी भी समुदाय में जन्म लिए हों, जो लड़ाई झगड़ा करने में, या कैसे झगड़ा नहीं भाई, युद्ध करने में निपुण होते थे, लोगों को सेफ रखते थे, उनको क्षत्रिय की संज्ञा दी गई। और जो बेचते थे किसी चीज़ को, व्यापार करते थे, उसे वैश्य कहा गया। जो लोग काम करते थे खेतों में या कहीं भी काम करते थे, साफ सफाई का काम करते थे, एज ए नौकर के रूप में रहते थे, उनको शूद्र की संज्ञा दी गई, वो निचवा दिया गया है। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किया गया था। किसके? व्यवसाय के आधार पर। अब वैदिक काल के कुछ देवता हैं, इनके बारे में भी बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। कौन? इंद्र। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता भी माना जाता था। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पुरंदर बहुत बार पूछा गया है। पुरंदर कई बार पूछा गया है। पुरंदर किसे कहा जाता है? तो इंद्र को। अग्नि, हालांकि ये पर्यायवाची भी पुरंदर है। अग्नि तो नाम से ही पता चल रहा, आग का देवता है। वरुण, वायु का देवता, वासे वरुण वासे वायु। सोम, जंगल का देवता, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मारुत मतलब तूफान। भगवान बजरंगबली साहब को भी कहा जाता है ना, बजरंगबली जी को भी कहा जाता क्या? मारुत। तो तूफान का देवता, या कह सकते हैं जो तेजी से उड़ता हो। और रुद्र ये सबको
क्रोध्र मतलब क्रोध में लाने वाले देवता थे। रुद्र, रुद्र मतलब क्रोध होता है, क्रोध का देवता रुद्र कहलाता था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। आगे देखिए, कुछ नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम आज क्या है और पहले क्या होता था। इसमें से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। अभी हम बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे सुतोद्री, सुतोद्र जो है सतलज को कहा जाता था। पहला यही महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण होगा हम टिक लगा देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा। अस्कनी, अस्कनी चिनाब को कहा जाता है। बिपाशा, बिपाशा व्यास को कहा जाता है। व्यास, एक बिपाशा एक हीरोइन भी है, तो इसे याद रख लीजिएगा, मतलब उसको मत याद रखिएगा। बिपाशा व्यास। कुंभा, कुंभा होना चाहिए, काबुल को कहा जाता था। कुंभा काबुल। सदा नीरा गंडक को, कुंभा वाला महत्वपूर्ण नहीं है, सदा नीरा महत्वपूर्ण है। रुकिए, इसको फिर से हम लगा देते हैं इसको। सतोद्री, अस्कनी, बिपाशा, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। फिर आगे देखिए, सदा नीरा, इसमें ये महत्वपूर्ण है सदा नीरा। और सुवस्तु, स्वात नदी को कहा जाता था, खाली ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पुरुषुड़ी, रावी को कहा जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है। वितस्ता, झेलम को। सरस्वती या दृश्यद्वती, घग्गर को। और क्रिमु, कुर्रम को कहा जाता है, क्रमु कुर्रम को। तो ये सारी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें ज़्यादा याद रखेंगे आप सतलज, चिनाब, व्यास, सुतोद्री, अस्कनी, बिपाशा, ये ज़्यादा याद रखेंगे। सदा नीरा गंडक को, और पुरुषुड़ी रावी को कहा जाता था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। फिर आइए आगे देखते हैं। वेद और उपनिषद को पढ़कर ही 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे ही भारत का षड दर्शन, षड दर्शन की संज्ञा दी गई, यानी 6 दर्शन। नंबर 1 है इसमें सांख्य दर्शन। हालांकि एक ट्रिक भी हम बनाए हैं दर्शन पर, आप जाकर उस वीडियो में देख लीजिएगा। सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा, न्याय दर्शन गौतम। ये 6 दर्शन महत्वपूर्ण है भाई, और इसमें से किसी भी दर्शन को पूछ सकता है। इसमें ये नहीं कहेंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 6 महत्वपूर्ण है। दूसरा न्याय दर्शन हो गया। तीसरा योग दर्शन। तीसरा कौन सा है? योग दर्शन। और योग दर्शन के जो कह सकते हैं संस्थापक हैं, उसको बनाने वाले पतंजल। और न्याय दर्शन का गौतम। सांख्य दर्शन का कपिल। सांख्य कपिल, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, न्याय गौतम, योग पतंजल, योग पतंजल। वैशेषिक, वैशेषिक का है कणाद, वैशेषिक कणाद, वैशेषिक कणाद। उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण, उत्तर मीमांसा वादरायण। क्या रखेंगे? उत्तर मीमांसा वादरायण। और पूर्व मीमांसा या पूर्वी मीमांसा जैमिनी, पूर्वी जैमिनी, पूर्वी जैमिनी। तो इस तरह से 6 दर्शन आप याद रख लीजिएगा। अगला, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आर्यों का समाज कैसा था? ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है सब। आर्यों का समाज कैसा था? ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, यानी पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, महिलाओं को कम, जैसे आज। खैर आज तो कुछ हद तक सही हो गया है, राशन कार्ड वगैरह महिलाओं के ही नाम पर बन रहा है। कुछ पुरुष अपने मतलब कह सकते हैं वास्तविक औकात में अब आ रहा है, महिलाओं को अब आगे दर्जा दिया जा रहा है हर चीज़ में। चाहे एलपीजी गैस भरवाइए, चाहे मतलब आपका वो जो राशन कार्ड है, तमाम सारी चीज़ें महिलाओं के ही नाम से अब बन रही हैं, तो अच्छा भी है। तो आर्यों का समाज कैसा था? पिता प्रधान था। कौन पढ़े, उसको कठिन लग रहा। आगे, गाय को अघन्या, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको भाई बहुत महत्वपूर्ण है। गाय को अघन्या, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। क्या थी? लोहा। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, और सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु का सर्वाधिक, सा से सिंधु, सा से सर्वाधिक, सा से सिंधु, सा से सर्वाधिक। यमुना में 3 अक्षर, 3 है ना, गंगा में
दो एक छड़ी तो गड़बड़ा जाएगा। गंगा, गंगा सबसे बड़ी नदी, एक बार ऐसा समझ लीजिएगा। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे उत्तर वैदिक काल में। बाद वाले में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान में रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में जाति पाति का उद्भव हुआ जो आज के समय में सभी लोग भुगत रहे हैं। और कुछ फसलें थी जिसका नाम उस समय क्या था, हालांकि नदी वाला तो हो ही गया है, अब कुछ फसलों के नाम है जो पूछे जाते हैं। जैसे यव को जव कहा जाता था, ब्रीह को धान कहा जाता था, ब्रीह मतलब धान, है ना। माड़ उड़द, आज के समय में उड़द को माड़ उस समय कहते थे। गुदग मूंग को कहते थे, गोधुम गेहूं को कहते थे, मसूर का मसूर था। आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ। आज भी अयस का बोल दिया जाता है, उस समय अयस होता था। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण पाए गए। अंतरजी खेड़ा या अंतरंजी खेड़ा ऐसे भी बोल सकते हैं, में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण जैसे हल होल ये सब पाया गया। खुरपी खुरपा, कुदार उदार, कुदार मतलब कुदाल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, संस्कृत का काल किसे कहा जाता था? तो ये यही तो हो जाएगा भैया, ये वाला ऑप्शन 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वाला तो 1000 से 600 कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में। सब अभी भी बताएं, अब देख लीजिए सब आया हुआ है, हवाई नहीं है, सही है। इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल में? जौ का था, गेहूं था, चावलों था, तंबाकू नहीं था, तंबाकू नहीं था। वेदों की संख्या हुई थी 4 होवे करती है, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते उपनिषद कहाँ से? देखिए कितनी बार आया हुआ है, पीसीएस में भी 2005 में आया हुआ है। मुंडकोप निषद कहाँ भाई? अच्छा पहला है, दूसरा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। आगे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर? इंद्र के लिए। सब पहले हम बता दिए थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद। सब उसी को पढ़ लीजिएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको, वहाँ पढ़ लेंगे बढ़िया से तो यहाँ याद हो जाएगा अपने आप, कहीं भी कैसे भी पूछा गया। पुराणों की संख्या 18 है, हाँ 18 है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है 18 वाला, यो में है, वो हम दोनों में है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वैदिक काल में व्यास नदी विपाशा को, किसको? विपाशा को। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरंज खेड़ा। योग दर्शन पतंजलि, किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। किस वेद में जादुई माया वशीकरण अथर्ववेद? सबसे बाद वाला। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ लोगों को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल में, बी वाला ऑप्शन।
फिर आगे ये देख लेते हैं। यव, यव मतलब जव, ब्रीही मतलब ब्रीही, ब्रीही मतलब चावल, धान। प्राचीनतम पुराण, मत्स्य पुराण। प्रधान देवता इंद्र। चलिए फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी।